जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई है चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ये दोस्तों फ्री है, मेरा टेलीग्राम कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है। एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप है, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। जिस मेरे भाई को टेलीग्राम चलाना नहीं आता है, जहाँ नहीं है, जहाँ किसी कारणवश रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बोल सकता है, मैं उसको ऐड कर दूंगा। लेकिन दोनों जगह आपने ऐड नहीं होना है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने यहाँ पे आया हूँ ETF के ऊपर, वो ETF है FMCG का ETF, जो कि ICICI AMC का है। इसको आज मैंने बाय किया है। क्यों बाय किया है, किस लेवल पे बाय किया है, उसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी बाइंग आज मेरी जो है टॉप अप बाइंग सिल्वर बीज के ऊपर हुई है। इसका भी मैसेज मैंने आपको दिया हुआ था कि सिल्वर बीज मेरे पास पहले से ही एक लॉट की क्वांटिटी पड़ी हुई है। आज मैंने उसको जो है टॉप अप किया है दोस्तों, और इसका मैसेज भी मैंने आपको कल दे दिया था। ये मैसेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज जब मैंने बोला कि मेरी तरफ से ये दोनों बाय हो चुकी हैं, तो मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि सर कहाँ, आपने तो FMCG का मुझे बताया ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं ग्रुप में, आप अभी बाय कर रहे हो, ये है वो। मतलब कि उसने अपनी नाराज़गी जताई, जो कि मैंने उस मैसेज से एनालाइज़ किया। तो दोस्त स्पेशल उसी के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी और मिलता जुलता उसके साथ किसी को कोई डाउट है, तो प्लीज़ आज अभी इसी वक्त टेलीग्राम को चेक करना और व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करना, जहाँ भी आप हो। मैंने आपको मंडे को बोला था कि FMCG 65-50 के ऊपर ध्यान दिलाना, बोला था कि नहीं बोला था? रेट भी बोला था 65-50 के ऊपर। सेकंड मेरा मैसेज जो कल का ही है, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको मिल जाएगा कि मैं सिल्वर बीज के ऊपर अपने मौजूदा लॉट के आसपास एक टॉपअप करूंगा। ये कल का मैसेज है। अगर आपको 24 घंटे पहले चीज़ याद नहीं रहती है, जहाँ आप देख नहीं पा रहे हो, और 3 दिन पहले का मैसेज अगर आपको ध्यान नहीं है, तो दोस्त फिर तो मुश्किल है। मेरे ये पूरे एफर्ट्स होते हैं कि मैं आपको टाइम से पहले ही लेवल इसलिए दे देता हूँ क्योंकि हम सारे ही सर्विस पर्सनल हैं, अपने काम काज कर रहे हैं। इसलिए आप वो लेवल के ऊपर अपना ऑर्डर लगा दो और अपना काम करते रहो। मुझे भी नहीं पता था ये कब बाय हो गया। मेरे पास भी एक नोटिफिकेशन आई है, और वो भी 3 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आई है कि ये बाय हो गया आपका। सिल्वर तो चलो सुबह ही बाय कर लिया था, लेकिन ये जो है मैसेज मुझे लेट मैसेज मिला, क्योंकि मेरी बाइंग लेवल ही 3 बजे के आसपास आई हैं, जो मेरे लेवल थे, जो मैंने इसको अपने लेवल फिट किए हुए थे। और मेरे पास, मुझे दुख है इस चीज़ का कि आज कुछ ज़्यादा मैसेज मैंने रिसीव नहीं किए हैं। जो FMCG के ऊपर जिन्होंने ईमानदारी के मैसेज देखते हुए अपनी ऑर्डर प्लेस किए थे, उन्होंने मुझे जो है स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। मुझे पता लग गया कि आपने बाइंग की है, ठीक है जी, शामिल हो गए हमारे साथ। अब चलेंगे, 5% का प्रॉफिट रखना, बुक करेंगे आगे, ठीक है। और अगर किसी भाई को लगता है कि मुझे ऐड करना है, तो कल देख लीजिएगा, सेम लेवल के ऊपर अभी भी वही लेवल कायम है। 65-50 के बिलो आपको जो भी मिल रहा है, आप लेके उसको ऐड कर सकते हो। अगर आप आज गाड़ी से चूक गए हो तो कोई बात नहीं है, ये कल जो गाड़ी आएगी उसमें आप सवार हो जाना। दोस्तों, मुझे सबको लेके चलना है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सबके लिए सोचता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी तरफ आपका बस इतना ही होना चाहिए कि पहले आप देख लो। दोस्त, मैं जिस दिन, उस दिन मुझे बहुत गिल्ट महसूस होगा। मैं उस दिन आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि अगर मैंने बिना बताए हुए आपको बोला कि मैंने ये ले लिया है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ यही एज्यूम करता हूँ कि मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है आप लिया है नहीं लिया, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। और ना ही कोई फोर्सफुली है कि आपने लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन
ये ना कहो कि सर आपने तो मैसेज ही नहीं दिया था, आपने तुरंत बोल दिया। आगे मैं कई बार बोला हूँ, मेरे जितने भी लेवल्स होते हैं 0.01% ऐसे लेवल मैं देता हूँ जो CMP पे ही बोलता हूँ, कुछ ऐसा मिल जाए तभी, नहीं तो पूरा प्लान करके लेवल्स के ऊपर मेरी बाइंग होती है। ये मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा हूँ। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ डे वन से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारा मालूम है कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे भी थोड़ा सा फील हो जाता है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ और ये बंदा मुझे ही बोल रहा है कि नहीं भाई सर आपने तो गोलमाल कर दिया। तो गोलमाल कुछ नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ कुछ आपने मैसेज नहीं देखा होगा, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी आपने मुझे मैसेज दोबारा रिप्लाई भी कर दिया कि सॉरी सर मैंने वो मैसेज अभी देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेना आप, ठीक है। सिल्वर का मुझे काफ़ी मैसेज सुबह ही आ गए थे, तो मैं उनको ऑलरेडी बोल दिया था कि सिल्वर तो मेरा ऑलरेडी बाय हो चुका है। तो उन्होंने भी उसके चलते सिल्वर को बाय कर लिया है, क्योंकि मेरे से पूछा गया था कि सर आपने कल सिल्वर के बारे में बताया था, क्या करना है, आज 2% नीचे है। तो मैंने उनको बोला था बाय कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाय करके चलना है। अभी दिक्कतें हैं मिडिल ईस्ट में, सॉल्व नहीं हुई हैं, और जी इलेक्शन भी है अमेरिका का, और सिल्वर गोल्ड ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। और आपको भी मालूम है कि अमेरिका ने इलेक्शन है तो उनको शांति से थोड़ा ना रहने देना है। वो बोलते ना आग में घी डालने का काम करता रहेगा टाइम टाइम पे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ओल्ड हिस्ट्री उसकी USA की यही बोलती है, वो ऐसे करता है। तो दोस्तों ये तो चलो राजनीति की बातें हैं, ऐसा काम चलता है, ये कहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ पे भी तो चलता है, हर जगह यही हाल है। चाहे कोई वर्ल्ड क्लास वाला देश हो, चाहे नीचे क्लास वाला देश हो, सब एक जैसी राजनीति में सब एक से ही चट्टे बट्टे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सबको एक ही तरह देखता हूँ। तो आज मैंने इसमें क्यों बाई की है दोस्तों, मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात है, यानी कि मंडे की बात है, इसी हफ्ते की बात है, मैंने आपको बोला था कि मैं इसके ऊपर बाइंग करूंगा और लेवल के ऊपर बाइंग करूंगा। क्यों दोस्तों कि ये अपने हाई से, आप देख पा रहे होगे मैंने राइट हैंड साइड लगा के रखा हुआ हूँ, 7.5% यानी 7.25% ये अपने हाई से करेक्ट हो चुका है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, एक ETF टॉप से अपना 7.5-8% करेक्ट होके हमारी झोली में गिरने की कोशिश कर रहा है, तो लपक लेना चाहिए, वही हमने आगे करना है। दूसरा कारण ये कि एक ये अहम सपोर्ट के ऊपर आ रहा था, और नीचे से जो मैं लेके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ हूँ, उसकी बहुत ही सटीक सपोर्ट आके वहाँ पे एक जंक्शन बन रहा था। सो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना, इसलिए ये प्राइस जो है सिलेक्ट किए गए थे। एक दो हो गए कारण, तीसरा दोस्तों ये एक FMCG का ऐसा एक ETF है जिसके अंदर 22 स्टॉक आते हैं, सब एक से एक धुरंधर स्टॉक हैं। मैं आपको उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि परसेंटेज क्या क्या है उनकी। बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाई एक पोर्टफोलियो बन जाता है 22 FMCG के आपके स्टॉक इस ETF में आने के साथ। और आप ये भी जानते हो कि ये कंज्यूमर जो है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ये हमने यूज़ करने ही करने हैं। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ चले ना चले, ये चीज़ें चलनी हैं दोस्तों। कोरोना आया था, क्या हुआ, ये चीज़ें बंद हो गई थी क्या, इनकी प्रोडक्शन बंद हो गई था या इनके सेल बंद हो गए थे? ज़रूरत है, ठीक है, ये आएंगे। दुकानें बंद हो गई थी, घरों को ताले लग गए थे, लेकिन फिर भी डोर टू डोर डिलीवरी हो रही थी। तो इन चीज़ों को हमने लेना है, और अगर ये झोली में गिरने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो रहा है कि ले अभी ले लो मुझे, तो लेना बनता है। आज हमने इसके अंदर जो है, आज मैंने, हमने नहीं बोलूँगा, आज मैंने इसके अंदर एक लॉट, फर्स्ट लॉट की कार्रवाई कर दी है। अगर यहाँ से ये नीचे और जाएगा तो 5% नीचे जाने पे मैं सेकंड लॉट भी लगाऊंगा, थर्ड भी लगाऊंगा, और टॉप अप भी मारूंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ इसके अंदर, ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट
बुक करूँगा। ये कारण है इसको आज बाय करने का। बहुत अच्छा ETF है, ICICI AMC का ये ETF है। मैंने आपको मंडे को ही बोला था इसको अपनी वॉच लिस्ट में अगर नहीं है तो ऐड भी कर सकते थे, ये एक हिंट था। तो ये हमने आज जो है बाय किया है। साथ में मैंने जो आज सिल्वर मेरे पास, जैसे मैं सिल्वर को भी कवर कर देता हूँ साथ ही साथ, सिल्वर मेरे पास एक लॉट पहले से था और मैंने उसको भी बोला था कि मैं इसके ऊपर बाइंग टॉपअप की करूँगा, जिससे कि एक संतुलन बन जाए। और हमारा अभी मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी हम धीरे धीरे अपना एलोकेशन जो है, इक्विटी हमारी बढ़ गई है, तो हमें एक जो है अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी चाहिए। और इंश्योरेंस में से मैं जब बोल देता हूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर को मैं हेज करके चलता हूँ पोर्टफोलियो को, ये आपको भी पता है, जो पुराने जो धुरंधर हैं ETF के अंदर उनको भी मालूम है कि हमें अपने ETF को हेज करके भी चलना पड़ता है। अगर हमारा इक्विटी साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो हम जो है कमोडिटी के भी साथ में सपोर्ट लेते हैं। गोल्ड के ऊपर आपके सवाल थे आज, तो गोल्ड मैं अभी बाय नहीं करूंगा दोस्तों। गोल्ड 2600 का लेवल, डॉलर की बात कर रहा हूँ, $2600 का लेवल जब तोड़ता है तो हम गोल्ड के अंदर एंट्री बनानी शुरू कर सकते हैं। अभी भी लो लेवल बहुत ऊपर के हैं, अभी हमने बाइंग नहीं करनी है। 6250 या 63 के ऊपर बाइंग अभी अच्छी बाइंग नहीं है। बाइंग अगर मिल जाए 6115 62 भी मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं, सोचेंगे उसके ऊपर भी सोचूँ, 62 के ऊपर भी मैं सोचूंगा। 6115 से लेके 75 तक की बहुत अच्छी रेंज है और वहाँ हम बाइंग की सोचेंगे, मिल जाएगा तो उसको हम आगे लेके चलेंगे दोस्तों। अभी ये कमोडिटी जो है भाग बहुत चुकी थी, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है और कुछ न्यूज़ है 2 दिन में आने वाले, उसका भी चलो मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। वैसे कल मैं आपको नोटिफिकेशन दे ही दूंगा। कल और परसों यानी कि थर्सडे और फ्राइडे US का बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा करेक्शन आपको मिल सकता है। उसके बाद फिर ये इसके अंदर जो है चाल ऊपर की शुरू हो जाएगी, चाहे वो मार्केट अपनी हो, चाहे US मार्केट हो, चाहे कमोडिटीज़ हो। तो अच्छा खासा जो है आपको एक करेक्शन दिखने को मिल सकता है अगर डाटा नेगेटिव आया तो। ये कल भी है डाटा और परसों भी है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को भी हो सकता है हमारी मार्केट के अंदर एक प्रेशर जोन सा ही क्रिएट हो। तो देखते हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो दोस्तों चलता हूँ मैं एक बार आपको मोटा मोटी इसको मैं दिखा देता हूँ कि FMCG के अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं और उनका साइज़ क्या है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी FMCG ETF के ऊपर, जो कि ICICI का मैंने बताया था है। और अगर आप देखोगे इसके अंदर, जैसे मैं बता रहा था 31 अगस्त का ये पोर्टफोलियो है। नंबर ऑफ़ स्टॉक इसके अंदर 22 आते हैं। टॉप 5 में ये जो 64 प्लस का वेटेज है और टॉप 10 में आते आते 82.78 का जो है इसका वेटेज बन जाता है। और उसके बाद मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है, 1,72,868 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और आप देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इसने जो है अपना एलोकेशन किया हुआ है। सबसे ज़्यादा ये लार्ज कैप स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्ट करता है। होल्डिंग अगर आप देखोगे इसकी, तो होल्डिंग मैं आपको 1 मिनट दीजिए, मैं पूरी सिलेक्ट होल्डिंग कर देता हूँ। इस तरह का होल्डिंग इसकी आप देखोगे तो ये भी होल्डिंग इसकी पोर्टफोलियो 31 अगस्त 2024 की जो है अपडेटेड है। और जो आप देख पा रहे होगे नंबर ऑफ़ 22 जो स्टॉक आते हैं उसकी होल्डिंग भी आप देख पा रहे होगे। ITC है, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर्स है, जिलेट है, डाबर, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरेज, मैरिको, प्रॉक्टर, PNG, प्रॉक्टर एंड गैमल्स हाइजीन केमिकल, PNG, रिलैक्सो फुटवेयर, होनासा कंज्यूमर, एशियन पेंट,
इफको, खैतान, गैलेक्सी, एसटी, मोल्डटेक, जाइडस, अमृताजम हेल्थ केयर। तो दोस्तों में आप देख पा रहे होंगे इसमें हेल्थ केयर भी है, पैकिंग भी है, फूड से रिलेटेड भी है, खाने पीने वाले भी है, दारू वाले केस भी इसके अंदर आ जाते हैं। स्टॉक जो है दारू के स्टॉक भी 3 स्टॉक है इसके अंदर, और फुटवेयर भी है इसके अंदर, और पर्सनल हाइजीन केमिकल जो भी हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। और एक चीज़ जो एक स्टॉक मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक है जिसका मैं आपको बोलना चाहूँगा, लेकिन वो है ये एफएमसीजी के अंदर नहीं है, वो है वरुण बेवरेज। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है वरुण बेवरेज का, और वो इसके अंदर होना चाहिए था। तो अगर आईसीआईसीआई मेरी रिक्वेस्ट सुन रहा है तो प्लीज़ इसके अंदर आप जो है वरुण बेवरेज को, जो कि वीबीएल के नाम से जो है स्टॉक है, प्लीज़ उसको ऐड कीजिए। बहुत अच्छा उसका जो है रिटर्न है। अगर आप उसको भी जानते होगे तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छा स्टॉक है वो, अच्छे रिटर्न्स उसने जो है निकाल के दिए हैं। तो वो इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, जो मुझे लगा। बाकी आपकी राय क्या है इस ईटीएफ के बारे में जो है बताइएगा। और जैसे मैंने बोला है कि मैक्सिमम मेरे ग्रुप में आज इसकी बाइंग नहीं हुई है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है आज। अब मैक्सिमम ये मैं कहाँ से निकालता हूँ, आप बोलते हैं ना नंबर्स कहाँ से आते हैं, ये आपकी फीडबैक्स जो आती है ना उससे पता लगता है। मैं कोई और अंतर्जामी तो हूँ नहीं कि आपका जाके पोर्टफोलियो देखूँ कि हाँ आपने बाइंग की है कि नहीं की है। ये आपके फीडबैक्स मुझे बता देते हैं कि हाँ आज आपने आज बाइंग की है या नहीं की है, इसलिए मैं मैक्सिमम वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। मैक्सिमम आज जो है एफएमसीजी के अंदर बाइंग नहीं हुई है। सिल्वर में बाइंग आपने की है लेकिन एफएमसीजी को भूल गए हो। तो अगर कल आपको इसी लेवल के ऊपर मिल जाता है जो मैंने आपको बताया है 65 50 से लेके 35 के बीच में मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा, ले लीजिएगा। लेने का कारण मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है कि क्यों लेना है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मेरे ये पोर्टफोलियो में तो आ गया है, तो मैं तो इसको भी आगे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ एफएमसीजी के ऊपर और सिल्वर के ऊपर जो मैंने व्यू दिया है तो उसको समझाने में, उसको बताने में मैं कामयाब हुआ हूँगा और आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट सवाल होगा तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। डीएम करने के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और आपको मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। ये चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।